नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे दूसरे ट्रिप के व्लॉग में। थक गया। क्या नॉस्टैल्जिया है भाई। एयरपोर्ट आते आते जो नॉस्टैल्जिया हिट करता है ना हर बार का। ये जो लोकेशन आप देख रहे हो जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, ये पूरा। इस लोकेशन का एक स्टोरी मैं बताऊँ कि एक बार जब मैं मार्च 2025 मार्च में मेरा दिल्ली जाने का मतलब टिकट था। मैं जा रहा था ट्रेन से, मेरी ट्रेन छूट गई थी, तो फिर मेरे को फ़्लाइट करवा के जाना पड़ा। तो वो हैसल, पूरा दिन का थकान, ठीक है, शाम से दौड़ा भागी करते हुए, कभी रात को मैं दोस्त के घर रुक रहा हूँ, रात के 3 बजे दोस्त के घर से रैपिडो करके एयरपोर्ट आ रहा हूँ, रैपिडो का तेल ख़त्म हो जा रहा है, बीच में मेरे को ड्रॉप कर दे रहा है, फिर दूसरा रैपिडो बुक करके मैं एयरपोर्ट पहुँच रहा हूँ। जैसे तैसे करके यहाँ जब मैं पहुँचा, एक कॉफ़ी का कप, एक ब्राउनी यहाँ लेके बैठ के जो सुकून मिला, वो उसके बाद से मेरे को और एयरपोर्ट में कहीं भी कोई भी गेट नंबर हो, मैं यहाँ आके बैठता ही हूँ। एक अलग सा सुकून मिलता है मेरे को यार। लाइफ एक अलग ही फनी चीज़ है भाई, बहुत फनी चीज़ है। पिछले बस अभी 2 महीने ही हुए हैं। 2 महीने में पहले गोवा घूम के आया हूँ मैं, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा। तो मेरे गोवा फॉर श्योर के अगर लास्ट एपिसोड अगर आप देखो तो उसमें पता चलेगा कितना हैसल हुआ था, कितना बुलशिट हुआ था, क्या क्या दिक्कतें हुई थी। और उस व्लॉग में एक चीज़ आप देखो, मैं कंटिन्यूसली स्टार्टिंग से ही कंटिन्यूसली मैं मेरा जो को ट्रैवलर था, मेरा दोस्त रौनक, उसमें मैं बहुत ही खुन्नस खाया हुआ था स्टार्टिंग से ही। क्योंकि स्टार्टिंग से ही कुछ हरकतें हो गई थी जो मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं बहुत खुन्नस खाया। यहीं मतलब यहाँ नहीं, इस जगह पे नहीं, मतलब एयरपोर्ट में ही एक दूसरे जगह पे मैं वेट कर रहा था उसका, और वहाँ हम लोग मिले हैं। और मैं आज ये बैठ के रियलाइज़ कर रहा हूँ कि तो उस टाइम मैं बहुत खुन्नस खाया हुआ था। चीज़ें, उस खुन्नस की वजह से चीज़ें मैं अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया, ठीक है। वो नॉस्टैल्जिया नहीं बन पाया मेरा कि हाँ भाई अपने दोस्त के साथ मैं गोवा पे जा रहा हूँ या गोवा से मैं आ रहा हूँ, ठीक है। वो नॉस्टैल्जिया हिट नहीं कर पाया। बट अभी उसका अफसोस तो रह रहा है कि मैं क्यों बेकार में गुस्सा कर रहा था यार, ठीक है। अब जब अकेला आया हूँ तो वो चीज़ ठीक है। बातें बहुत हो गई, तो अभी मैं जा रहा हूँ चिकमंगलुरु। तो कैसे क्या पता नहीं, मेरा मूड हुआ, मेरा बकेट लिस्ट में था कि मेरे को चिकमंगलुरु जाना है, और इस साल मेरे को मौका मिला, तो मैं सोचा कि ले लेता हूँ भाई मौका, ठीक है। चलते हैं इस बार चिकमंगलुरु, ठीक है। तो जैसे तैसे, और ये पता नहीं मेरा ये क्या हो रहा है ट्रिप में, ना मेरे को इस ट्रिप में एक्साइटमेंट है ना कुछ, पता नहीं क्यों। क्योंकि इस बार मैं पूरा कम्प्लीटली सोलो जा रहा हूँ, ठीक है। सोलो में ट्रैवल किया हूँ ऐसा बात नहीं है, बट जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे मेरे कोई ना कोई दोस्त है। मुंबई गया तो दोस्त है, दिल्ली गया तो दोस्त है, जहाँ भी अकेले गया हूँ वहाँ पे दोस्त ऑलरेडी है। या तो दोस्त है, या तो मैं दोस्तों के साथ ही गया हूँ, या तो फैमिली के साथ गया हूँ। ये कम्प्लीटली सोलो है। ना तो मेरे साथ कोई आ रहा है जा रहा है, ना तो मेरे को वहाँ पहुँच के कोई मिलेगा, ठीक है। कंप्लीट सोलो। और भी मेरा एक सोलो जाने का प्लान, हालांकि ये सोलो जाने का प्लान था नहीं मेरा, बट फिर भी ये अब क्यों दोस्त माने नहीं मेरे कोई भी, ठीक है। तो मैं इस बार, मैं अब गोवा में इतना लोगों को मैंने मना लिया ना कि अब मैं थक गया हूँ, मेरा अब एनर्जी है नहीं किसी को मनाने का। तो मैं सोचा छोड़ो यार, खुद ही चलते हैं। यूजुअली मेरा हर ट्रिप का ये फर्स्ट एपिसोड बहुत ही बड़ा होगा और बहुत ही बकबक वाला होगा, ठीक है। और अक्सर मैं आपको हाई चांस है 80% मैं एयरपोर्ट में ही मिलूँ, क्योंकि है भाई एयरपोर्ट मेरे को फ्लाइट से ही जाना है आना है भाई। मैं ट्रेन से, मेरा वो पेशेंस नहीं है कि भाई 12 घंटा 14 घंटा, 12 घंटा तब भी ठीक है, 14 घंटा 20 घंटा 22 घंटा मैं ट्रेन में ट्रैवल करूँ। बल्कि ट्रेन ज़्यादा कंफर्टेबल होगी फ्लाइट से, बट फिर भी मेरे को तुरंत पहुँचना है यार। खैर,
तो जैसे कि मैंने कि कंप्लीट सोलो ट्रिप है। मैं और एक सोलो मेरा ये यूजुअली ये वाला ट्रिप सोलो जाने का प्लान नहीं था, जैसे कि मैंने बोला मेरा एक कंप्लीट सोलो जाने का प्लान था, बजट में जाने का प्लान है, वो पुष्कर जाने का प्लान है, वो मैं देखता हूँ कब जा पाऊँगा। तो ये वाला जो ट्रिप है बजट में ही रहेगा, एक डिजायर्ड बजट ही रहेगा, बट मैं ब्लॉग में मैं वो ये आदत सुधारना पड़ेगा। मैं दूसरे जगह मैं ब्लॉग बनाता हूँ, इधर मैं बताता हूँ आप लोग को, लेकिन मैं दिखता दूसरे जगह। हाँ खैर, तो सॉरी, तो ये वाला जो है कि हम लोग बजट पे करेंगे, एक डिजायर्ड बजट है उसी में करेंगे। बट देखो मैं भी बोलते बोलते दूसरे जगह देख रहा हूँ, छोड़ो। तो ये भी बजट पे करेंगे। फ्लाइट से तो पुष्कर भी मैं फ्लाइट से ही जाऊँगा, ठीक है, लेकिन वहाँ जाके पुष्कर, चलो पुष्कर की बातें मैं बाद में करूँगा। ये वाला जो मेरा प्लान है कि मैं उतरूँगा बैंगलोर बैंगलोर की उडुपी में मैं कॉफ़ी पीऊँगा, डोसा खाऊँगा या फिर इडली खाऊँगा ब्रेकफास्ट करके। वहाँ से मैं बाइक एक मैंने रेंट की है पल्सर 150, तो उस बाइक से मैं जाऊँगा चिकमंगलुरु। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बैंगलोर से चिकमंगलुरु इज़ 250 किलोमीटर्स वन वे, ठीक है। नहीं चलाया है भाई, मैंने गाड़ी चलाई है इतना किलोमीटर, बट बाइक कभी नहीं चलाया है। वो भी डर लग रहा है कि भाई कुछ इधर इधर ना हो जाए, ठीक है, ट्रिप नुकसान ना हो जाए, शरीर कोई कुछ इधर उधर ना हो जाए बाइक से, ऐसी मेरे को डर लगता है। बट कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, क्योंकि अगर ना चिकमंगलुरु की डायरेक्ट फ्लाइट है, ऑब्वियसली हिली एरिया है, तो वहाँ पे उतना कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं। चिकमंगलुरु उतना फेमस भी नहीं है, टूरिस्ट स्पॉट भी नहीं है, ठीक है, बहुत कॉफ़ी एंथुजियास्ट ही जाते हैं वहाँ पे। आई एम नॉट अ कॉफ़ी एंथुजियास्ट, बट आई एम अ लवर ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, आई लाइक कॉफ़ीज, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं कॉफ़ी के बारे में जानना चाहता हूँ, जानना भी चाहता हूँ, क्या बोलता रहता हूँ यार, पता नहीं, मतलब देखते हैं यार, वहाँ जाके घूमने का मन था, चलो यार कॉफ़ी पी के आते, देखते हैं। तो 250 किलोमीटर्स विल बी अ टास्क टू राइड अ बाइक, ठीक है। कमर का 12 बजेगा। और सबसे बड़ा टास्क, आई डोंट नो, बहुत लोग बोलेंगे इडियट है यार क्या कर रहा है, कि मेरा फ्लाइट है 3 बजे, और पहला तो मैं 8 बजे आके यहाँ पे बैठ गया हूँ एयरपोर्ट में, 9 बजे एक्चुअली, क्योंकि 3 बजे है तो मेरे को रात में घर से अपना 12-1 बजे निकलना पड़ता, जो कि फेयर बहुत ज़्यादा लगता मेरे घर से यहाँ तक, जो कि मेरा बजट हिला देता। और दूसरा, बहुत चांसेस लो रहते हैं कोई भी कैब आने का, ठीक है। मेरा जहाँ घर है वहाँ से एयरपोर्ट पास ही है, बट कोई कैब वाला मानता नहीं है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, पहले मैं सोच रहा था किसी दोस्त के घर रुक जाऊँ, मैंने नहीं, पापा बोले कि चल गाड़ी से चल जाओ, चलो यार ये ठीक है, कल पैसा बचेगा। आ गया गाड़ी से 8 बजे, अब वेट कर रहा हूँ। लाउंज का पता नहीं यार, मेरा हर बार कोई ना कोई, हर क्रेडिट में कार्ड में मेरा लाउंज एक्सेस है, पता नहीं क्यों चलता नहीं है। जब भी मैं लाउंज के पास जाता हूँ कार्ड लेने, या तो क्रेडिट कार्ड वालों ने लाउंज एक्सेस हटा दिया होता है, या तो कुछ ना कुछ होता है, कभी मेरे को लाउंज एक्सेस मिला ही नहीं है आज तक, कार्ड होने के बावजूद। तो अभी यहाँ बैठा हूँ, ये भी फन है, लाउंज में खाने को मिलता, बट ठीक है, खाना मैं लेके आया हूँ, स्नैक्स वगैरह लेके आया हूँ, देखूंगा अगर ज़्यादा भूख लगे तो बर्गर खा लूँगा। यहाँ बैठ के आराम से थोड़ा सीरीज वगैरह देखूंगा, चिल है। तो हाँ, चिकमंगलुरु तो 250 किलोमीटर्स अप एंड डाउन इज 500 किलोमीटर्स। लेट्स सी मेरा बॉडी अलाउ करता है कि नहीं। हाँ, और जैसे मैं बोला था, सबसे इडियट वाला चीज़ कि मैं अभी 3 बजे मेरा फ्लाइट है, मैं अभी तो आ गया हूँ, रुक गया हूँ यहाँ पे एयरपोर्ट में, तो मैं अभी तो सो नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे को ऐसे बैठे बैठे तो नींद आएगा नहीं, और टेंशन भी रहेगा कि फ़्लाइट है बोल के, और नींद नहीं आएगा मेरा। तो अब 3 बजे, मैं 6 बजे मुंबई आऊँगा, मुंबई से 7:30 बजे मेरा बैंगलोर की फ़्लाइट है, तो वहाँ से तो ये सोने का तो ख़त्म, सो तो पाऊँगा नहीं मैं, जो भी सो पाऊँगा फ्लाइट में सो पाऊँगा एक आधा घंटा 1 घंटा। और उसके बाद फिर बाइक रेंट करके लगातार 4 घंटा बाइक चला के मेरे को जाना है चिकमंगलुरु। इडियट भाई, हाँ इडियट तो हूँ यार मैं। देखते हैं, इतना कुछ सोचना, पता नहीं यार मैं इस ट्रिप को लेके इतना
हर ट्रिप को पता है मेरा दिक्कत क्या है, मैं हर ट्रिप के बारे में इतना रिसर्च करके इतना प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ मैं ट्रिप में किया हूँ कि अब मैं थक गया हूँ। ठीक है, अब मेरे से नहीं हो रहा है कि हाँ मैं बहुत चीज़ें, या तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रिप को लेके मैच्योर हो गया हूँ, या तो मैं बहुत, क्या मैं बताऊँ, अब ट्रिप से मेरा मन तो नहीं हटा, मेरे को जाना है बहुत जगह जगह, मैं बस बकेट लिस्ट खत्म कर रहा हूँ अपना। बट ऐसे जैसे ये अभी कल, आज मेरे को जाना है, कल मैं बाइक बुक किया हूँ वहाँ से, बैंगलोर से चिकमंगलुरु का स्टे बुक किया हूँ चिकमंगलुरु में। जो एक और चीज़ है कि वहाँ पे मैं एक एस्टेट में रुकने वाला हूँ, कॉफ़ी एस्टेट। वहाँ पे मैं 10 से 20 मिनट का एक कॉफ़ी वर्कशॉप होता है, कैसे बनाते हैं कॉफ़ी, कैसे बनता है, ठीक है, कैसे वो कॉफ़ी बीन से एक्चुअली क्या होता है, वो पूरा प्रोसेस मेरे को वहाँ पे पता चलेगा। और उनका एक कॉफ़ी एस्टेट भी है पहाड़ों में, वहाँ पे मेरे को घूमने मिलेगा, वॉक करूँगा मैं। प्लस पॉइंट है भाई मेरे को, मैं चाहता हूँ भाई वो ये एक्सपीरियंस लूँ मैं कुछ भी करके। तो है भाई 2-3 दिन का ट्रिप है, देखते हैं। कर्म करने जाता हूँ, कांड हो जाता है अभी भाई फ़ोन गिर गया मेरा, माइक का जैक टेढ़ा हो गया यार, माइक भी ढंग से काम नहीं कर रहा, पता नहीं मैं सुनाई दे रहा है कि नहीं अरे इंट्रो लेना तो भूल ही गया। So this is चिकमंगलुरु डायरीज, I am आयुष मिश्रा and you are watching The Archives। लगे रहो मुन्ना भाई। एक बात तो फॉर श्योर है कि मैं चिकमंगलुरु जाऊँ, बैंगलोर जाऊँ, मेरा इंग्लिश में बहुत सेक्सी सुधार होगा, बहुत सेक्सी सुधार। मैं अभी तक सिर्फ 2 जन से कॉल पे बात किया हूँ, ठीक है, एक चिकमंगलुरु में कॉफ़ी एस्टेट वालों से और एक बैंगलोर में बाइक रेंटल वालों से, ठीक है। और मैं फ़ोन करते ही अचानक से मतलब वो मेरे से पूछा, बोला भी नहीं कि आप अपना एक्सेंट ठीक करो, मेरा अचानक से एक्सेंट में आ रहा है, द बाइक इज़ अवेलेबल नो, पल्सर 150 अवेलेबल नो, द आई कैन स्टे नो, द रूम इज़ अवेलेबल नो। अभी इंडिगो ने नई फैसिलिटी निकाली है, इंसान के साथ साथ मच्छरों को भी ट्रैवल करा रहे हैं स्टेट टू स्टेट। अभी मैं कोलकाता से, हम लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट था मुंबई से बैंगलोर, कोलकाता से मुंबई, मुंबई से बैंगलोर, कोलकाता से जब मुंबई आया इंडिगो, अरे भाई ये इंडिगो क्या करके मानेगा यार, मतलब ये ठान लिया कि सारे पैसेंजर से बदला लेके ही रहना है। ये तो फ्लाइट का हालत है इनका। ये कनेक्टिंग फ़्लाइट का मेरा पता नहीं, कनेक्टिंग फ़्लाइट और मेरा क्या रिश्ता है, हर बार कनेक्टिंग फ़्लाइट छूट जाता है, इस बार छूटा नहीं है अभी तक होपफुली। बट लाइन देखो यार, ये ट्रांसफ़र का लाइन देखो, 7:30 बजे फ़्लाइट है, मेरा 6:20 हो रहा है अभी, क्या है यार भाई, सुबह के 7 बज रहे हैं, क्या व्यू है देखो। क्रेज़ी। तो फाइनली रीच्ड बैंगलोर एयरपोर्ट। अभी आई विल गो टू अ ब्रेकफास्ट स्पॉट, UDP और समथिंग, वहाँ पे अपना फिल्टर कॉफ़ी, इडली वगैरह खा के फिर बाइक, अभी तो मैं जा रहा हूँ बाइक लेने, फिर बाइक लेके खाना खाने जाऊँगा, नाश्ता करने जाऊँगा, और नाश्ता करके ही फिर चिकमंगलुरु की तरफ हेड। हाँ, तो अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि अभी एयरपोर्ट से कैसे क्या जाना है, बहुत तेज़ भूख लगा है एंड फर्स्ट टाइम इस एयरपोर्ट में आया हूँ मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे हूँ, क्या है, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये भी टेंशन है कि क्या बोलूँ, ये हिंदी बोलूँ, इंग्लिश बोलूँ, क्या बोलूँ, क्या समझ में आएगा। बट नहीं, अभी तक तो सबको हिंदी इंग्लिश समझ में आ रहा है, आगे देखो। एंड
हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला कि अभी बाइक लेने जाऊँगा और वहाँ से ब्रेकफास्ट, फिर देखता हूँ। कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने कैब बुक किया, कैब वाला फ़ोन करके बोल रहा है पी फॉर पार्किंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, सो द ड्राइवर वांटेड टू से P4 पार्किंग, यहाँ पे P3 P4 पार्किंग करके, ही वॉज कॉलिंग मी एट P4 पार्किंग। मेरे को लगा वो मेरे को अल्फ़ाबेट बता रहा है, P फॉर पार्किंग। क्रेज़ी। यार बहुत प्यास लग रहा है मेरे को, पानी नहीं है मेरे पास, पानी का ख़रीदना है, बट एयरपोर्ट से कुछ है नहीं यहाँ पे पानी फिलअप करने के लिए। बॉटल है मेरे पास बट फिल करने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे। और एयरपोर्ट बहुत सुंदर है भाई, यहाँ का बहुत सुंदर एयरपोर्ट है। लाइक सी दिस इज़ जस्ट रोड टुवर्ड्स parking, like see this bro. Beautiful. बस पता इतना अच्छा एयरपोर्ट है इनका, बट एक ही इशू है यहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है इस एयरपोर्ट की। भाई कैलकाटा तक तो मेट्रो कनेक्टिविटी आ गई एयरपोर्ट तक, भाई तुम बैंगलोर क्या बोलोगे। तो अभी बाइक मैंने ले ली है, बैंगलोर पहुंच के बाइक अभी ले लिया है। बाइक का कंडीशन वैसे तो कुछ खास है नहीं, देखते हैं अब सब भगवान के भरोसे है कि हो पाता है कि नहीं हो पाता। मैं फोर्स नहीं करूँगा, बीच में रोक दूँगा, बट लेट्स होप, लेट्स प्रे कंप्लीट हो जाए अच्छे से। अब मैं आ जाऊँ UDP ब्रेकफास्ट करने। ये बटर इडली और एक फिल्टर कॉफ़ी। हाँ अच्छा है, बट थोड़ा टफ लग रहा है मेरे को हर चीज़, क्योंकि खून गर्म हो जा रहा है, बहुत धूप भी है, एंड आई डोंट थिंक हो पाएगा, बट लेट्स ट्राई आवर बेस्ट। अब हवाई चप्पल में तो मैं बाइक चलाऊंगा नहीं, इसलिए जूता चेंज कर लिया। तो अब नाश्ता हो गया है, अभी हम लोग निकलते हैं। ये है मेरा ये मेरा बाइक, मेरी पसंद थी कुछ दिनों के लिए। इश्यूज़ कम नहीं है भाई, इश्यूज़ कम नहीं है। अभी ये वाला फ़ोन मैप देख के चल रहा था, इतना हीट हो गया है ये, इतना हीट हो गया है, स्विच ऑफ ही हो गया है ये। इतना धूप है यहाँ पे, इतना धूप है ना, मैं तो चलो गैजेट्स कोई भी काम नहीं करेंगे यहाँ पे। तो 5 घंटे के राइड में से 1.5 घंटा कंप्लीट, अभी और 3.5 घंटा बचा हुआ है। जितना मैं सोच रहा था हार्ड है, उतना अभी तक हार्ड लगा नहीं मेरे को, भी चल रहा है। शहर में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, बहुत धूप था, बहुत कोई भी फ़ोन काम नहीं कर रहा था, सब गर्म होकर स्टॉप बंद हो जा रहा था, स्विच ऑफ हो जा रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था। और बाइक भी बहुत खटारा बाइक दिया है, गियर फंस जा रहा है कभी,
तो कहाँ पर है, बहुत अच्छा मज़ा नहीं आ रहा है बाइक चला के। तो मैंने एक गलती की, बाइक में जब गाड़ी नहीं ले रहा तो बाइक में थोड़ा अच्छा इन्वेस्ट कर देना चाहिए था। बट ये पैसे बचाने की आदत, कोई ना, होपफुली पहुँच जाए हम लोग अच्छे से, मेमोरीज बनाते बनाते, सीनरीज देखते देखते पहुँचा। अभी जब मैं आ रहा था ना, इतना सुंदर मेरे को सीन देखने को मिला ना, फुल सीनरी भाई। रोड है, रोड के डिवाइडर में फूल लगा हुआ है कलरफुल, सामने एक लैंडस्केप में पहाड़। उफ, इसी के लिए तो आया था भाई, इसी के लिए तो आया था। सिटी में देखो कितना धूप था, तो ये कलर देखो कैसे चेंज हो गया, ये पूरा ये टैन, ये यहाँ तक तो मैं कवर लगा के रखा था, ये देखो क्या हो गया। मज़ा तो आ रहा है, साथ में कोई और होता तो और ज़्यादा मज़ा आता, बात करते करते जाते। बट ये भी ठीक है, गाना भी नहीं सुन सकता, हेडफोन लगा नहीं सकता, बोर हो रहा है, बट देखते जा रहे हैं, अच्छा लगता रास्ते सुहाने हैं, फिलहाल अभी मंजिल की बात नहीं करते। मेरा कान सुन हो गया भाई, इतना अब से चला रहा हूँ, मेरा लोअर बॉडी पार्ट, मेरा कान, हाथ सब सुन हो गया भाई, सब सुन हो गया। 5 घंटे का रास्ता था, 2 घंटे हो गए और 3 घंटे जैसे तैसे काट लेंगे। रोड बहुत अच्छे हैं, बट एक अच्छा बाइक होता तो और ज़्यादा मज़ा आता, और गाड़ी होता तो तब तो कोई बात ही नहीं था। बट ठीक है, ये भी अच्छा है। कोलकाता ऐसे नहीं है, डेंजरस नहीं है, इजी है, मतलब तुमको एक जैसा स्टार्टिंग टू एंड एक जैसा ही मिलेगा, तुमको मिडिल में सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। मिडिल में बैरिकेड, मिडिल में डाइवर्जन, मिडिल में रास्ता ख़राब, वो सब करता है, ऐसा यहाँ पे हाल नहीं है, एक जैसा रोड है। I don't know how this motor bloggers do this, but I don't have it in me. I don't. हो गया मेरे को just 1 hour 7 minutes, but it's not 1 hour 7 minutes, it's actually 1.5 hour. ये बस दिखाता है 7 मिनट, बट स्टफ ब्रो। हो गया मेरा मेरा कमर सब सुन हो गया, सब सुन हो गया, कान जान सब सुन हो गया मेरा। बट नाइस व्यू। और 40 मिनट्स, अप्रॉक्स 30 किलोमीटर्स। मैप में तो 40 मिनट्स दिखा रहा है, बट 33 किलोमीटर्स 40 मिनट्स में तो होगा नहीं। लेट्स सी और कितना लगता है, पॉसिबली और 1 घंटा। स्टॉप फॉर अ स्मॉल फिल्टर कॉफ़ी ब्रेक।
फिल्टर कॉफ़ी एंड ओरियो बिस्किट। फाइनली अच्छे खासे राइड के बाद अपने हॉस्टल पधार चुका हूँ मैं, और हॉस्टल पूरा खाली है। 10 बेड का डॉर्मेट्री पूरा खाली, सिर्फ मैं हूँ अकेला। उन्होंने बोला कोई भी बेड चूज़ कर लो आपकी मर्ज़ी से, कोई भी ड्रॉयर चूज़ कर लो आपकी मर्ज़ी से। मैंने ये 4 ड्रॉयर ले लिए, सामान ज़्यादा है, और मैंने लिया है ये बेड व्यू वाला, विंडो है, सुबह उठ के मस्त पहाड़ देखूंगा। वैसे ये थोड़ा डर लग रहा है, रात में कोई है नहीं भाई। दैट्स पीकॉक, नाइस। अब मैं फट से जाके शावर लूँगा, नहाऊंगा, फिर बात करता हूँ उससे। तो अभी मैं जिस प्रॉपर्टी में हूँ, ये इसका गूगल में रिव्यू तो बहुत सारा है, लेकिन जो जैसे मैं अभी आया तो पूरा प्रॉपर्टी खाली पड़ा हुआ है, कोई गेस्ट नहीं है मेरे अलावा, विच इज़ अ लिटिल ऑड फॉर मी। तो थोड़ा शेडी तो लग रहा है। और डॉम को लेके मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर था गोवा में ऑब्वियसली। यहाँ पे कोई है नहीं, अकेला मैं हूँ, प्लस लैंग्वेज इश्यूज़, तो बहुत खाली सा लग रहा है। बट एनीवेज देखता हूँ। अभी तो आज तो सोना है मेरे को जम के, और तो ये इससे बेटर ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता। अभी कल देखूँगा, कल तो निकलूँगा घूमने के लिए, तो कल के लिए भी पूरा बाहर ही रहूँगा, तो शाम को ही आऊँगा। तो आई डोंट थिंक सो कि कल का भी चेंज करना है। परसों का मैं देखता हूँ कि अगर परसों कोई दूसरा अगर हॉस्टल अगर मेरे को और अच्छा मिला तो वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा, नहीं तो इसी को कंटिन्यू करूँगा। मेरे को नहीं लगता यहाँ पे चिकमंगलुरु में ज़्यादा ऑप्शंस हैं, कुछ ही गिने चुने ऑप्शंस हैं। अभी मैं मैगी खा रहा हूँ, एग मैगी। सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ इतना। सुबह क्या, मैं आज 2 तारीख, कल दोपहर को मैं लास्ट लंच किया था। अच्छा, उसके बाद से फिर कुछ नहीं खाया। कल लंच के बाद फिर शाम को एक ब्लैक कॉफ़ी पी, फिर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। एयरपोर्ट में आके बस वो थोड़ा कुछ बिस्किट और कॉफ़ी पिया, बिस्किट, केक और कॉफ़ी। पूरा रात वैसे उसी से चल गया। फिर सुबह जब यहाँ पे लैंड किया तो बस ब्रेकफास्ट किया, बटर इडली। वो भी इतना तीखा था, कुछ खाया ही नहीं है मेरे से, सिर्फ इडली खा के। कॉफ़ी बहुत अच्छा था, कॉफ़ी पी के और अपने रवाना हो गए। फिर वो चलते एक गिलास गन्ने का जूस, फिर एक जगह उठ के वापस कॉफ़ी और बिस्किट, और अब भी जाके ये मैगी। खाने का मन ही नहीं किया, इतना ट्रैवल हो गया था, खाने का मन ही नहीं कर रहा था। क्या करें। तो कल का भी आइटिनरी सेट करूँगा। कुछ तो है, जैसे बाबा बुडानगिरी, वहाँ जाना है, वहाँ देखता हूँ। और देखूँगा, यहाँ पे ज़्यादा जगह है नहीं जाने का, तो 2-3 जगह है जो देखूँगा। कल भी है, परसों भी है। तो एक्चुअली नहीं, कल ही तो है। शिट, आज 2 तारीख, कल 3 और 4 को स्टेट। कल मैक्सिमम घूम के फिर पैकअप कर लूँगा। मेरा ज़्यादातर टेंशन मेरे को यही है कि वापस जाना पड़ेगा ये 5 घंटा बाइक चला के बैंगलोर। बहुत हेक्टिक हो गया। एक्चुअली असल में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे चिकमंगलुरु एक बहुत अलग साइड में है। चिकमंगलुरु का एयरपोर्ट हुआ मैंगलोर,
नॉट बैंगलोर, मैंगलोर से भी चिकमंगलुरु 150 किलोमीटर है, बैंगलोर से भी चिकमंगलुरु 200 किलोमीटर है। टाइम एक ही लगता है दोनों में। तो और बैंगलोर का फ़्लाइट टिकट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, आई डोंट नो वाई। बैंगलोर से बहुत ज़्यादा है। अगर बैंगलोर का 5,000 में मेरे को टिकट मिला तो वहीं पे मैंगलोर का 7,500 8,000 टिकट है। तो अगर टाइम कम लगता मैंगलोर से चिकमंगलुरु आने का तो मैं बिल्कुल मैंगलोर ही करवाता। बट देख रहा हूँ कि सेम ही टाइम लग रहा, तो फिर मैं क्यों इतना फ़्लाइट में खर्चा करूँ। प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 11-12 घंटा लेता है बैंगलोर से यहाँ आने में, और वो भी तोड़ तोड़ के, और पॉसिबल नहीं है मेरे लिए अकेला ये सब चीज़ अभी एक्सप्लोर करने का। सरा पूरा 2 दिन से सोया भी नहीं हूँ ढंग से, खाया भी नहीं हूँ ढंग से, तो मैं बोला होगा नहीं। और गाड़ी भी बहुत एक्सपेंसिव है, 5,000-6,000 पर डे, वो भी उसमें भी किलोमीटर बाउंड है। अगर 500-600 किलोमीटर के ऊपर अगर गया तो एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। बहुत ऑड सिस्टम है यार ट्रैवल गाड़ी का। तो बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए बाइक ही था, या तो बाइक या तो कैंसिल। ले ली बाइक अब देखो। ये डॉम तो भाई क्रेजी डॉम है। एक तो कोई है नहीं इसमें, ठीक है, और इसमें सारा विंडो, ठीक है, बस एक ही दो है जो लगा, मतलब पूरा लॉक हो रहा है, और कोई भी विंडो लॉक नहीं हो रहा है। और एक तो मैं वो जो व्यू वाला मैंने दिखाया ना, कि वो जो व्यू वाला ऊपर वाला लिया है वो वाला, वो विंडो बंद ही नहीं हो रहा। और उस विंडो में कुछ ना जाली है ना रॉड है, विंडो खोला सीधा सामने पहाड़ जंगल। फट गई मेरी, मैं बोला नहीं वो तो नहीं ले रहा मैं, रात में पता नहीं कौन क्या आ जाएगा क्या करेगा। आ तो यहाँ भी सकता है, बट ठीक है भाई, थोड़ा तो सेफ रहे। तो ये कोने में डुबुक के बैठ गया हूँ मैं, चार्जिंग वार्जिंग कर रहा हूँ मैं अपना। और देखते हैं कुछ कुछ नाटक ना हो रात में, बस यही प्रार्थना है। अभी जल्दी सो जाऊँगा। आइटिनरी तो कल का बना हुआ है, कल का दिखाऊंगा आपको अच्छा अच्छा पीक। और कल ज़्यादा कुछ घूमूंगा नहीं। यहाँ का कॉफ़ी जो है ना, मतलब कुछ तो बात है कॉफ़ी में। मतलब मैं ऐसे कभी भी खाली पेट चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीता हूँ, बट मेरे को आज तो यहाँ आने में इतना अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर टेस्ट है हर कॉफ़ी। और कॉफ़ी इतना सस्ता, कैफ़े में बैठ जाओ, चाहे कोई दुकान में बैठ जाओ, कहीं भी रोड साइड कॉफ़ी हमें नॉमिनल रेट 20-25 मैक्स। मतलब क्या बात बोलूँ मैं। सेम फ़िल्टर कॉफ़ी हम लोग कोलकाता में मिलता है 40 रुपये 50 रुपये का, यहाँ 20 रुपये 25 रुपये में फ़िल्टर कॉफ़ी बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी, विदाउट शुगर, मतलब ब्रिलियंट। मैं हर टाइम वही पीने का मन कर रहा है मेरा।